में 2017 का सबसे चर्चित हत्याकांड, जब एक महिला ने अपने प्रेमी और उसके साथियों के साथ मिलकर अपने पति व 3 बेटों और एक भतीजे की हत्या कर दी। आरोपी महिला के सामने ही उसके परिवार के 5 सदस्यों की जानवरों को काटने वाले छुरे से गला काटकर हत्या कर दी और वो बेशर्म खड़ी सब कुछ देखती रही। इतना ही नहीं, महिला रात भर अपने ही परिवार के 5 सदस्यों की गले कटी लाशों के पास बैठी रही। इस हत्या की वजह उसके अफेयर में पति और बड़ा बेटा रोड़ा बन रहे थे। पति और बड़े बेटे का मर्डर का प्लान था, लेकिन बॉयफ्रेंड ने पूरे परिवार को खत्म कर दिया। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है काव्या और क्राइम की सीरीज में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। कचुम्बर के गारो गांव की रहने वाली ताइक्वांडो कोच संतोष शर्मा और संध्या की शादी साल 1999 में अलवर के शिवाजी पार्क में रहने वाले बनवारी लाल शर्मा से हुई थी। शादी के करीब 15 साल तक सब कुछ सही चल रहा था। दोनों के 3 बच्चे थे। बनवारी लाल अलवर के MIA स्थित एक फैक्ट्री में ऑपरेटर का काम करता था। परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर थी और संतोष लग्जरी लाइफ जीना चाहती थी। वह थोड़ा बहुत ताइक्वांडो जानती थी, तो उसने अलवर में ही इसकी कोचिंग ली और इसके बाद वह खुद ट्रेनर बन गई। संतोष साल 2014 में अलवर के साहब जडेजा के एक ताइक्वांडो कोच के कांटेक्ट में आई थी। वहां से बच्चों को ताइक्वांडो की ट्रेनिंग देने लगी। इस दौरान वह कहीं कंपटीशन में बच्चों को लेकर अलवर से बाहर जाने लगी। एक टूर्नामेंट के दौरान उदयपुर में उसकी दोस्ती हनुमान से हुई। उस वक्त हनुमान सीकर के एक दोस्त के साथ BPED की ट्रेनिंग कर रहा था। हनुमान अविवाहित था और संतोष से 10 साल छोटा भी। दोनों के बीच धीरे धीरे नजदीकियां बढ़ने लगी। हनुमान कई बार मालाखेड़ा गुजुकी में अपने दोस्त कपिल के कमरे पर संतोष को लेकर जाता था। यहीं पर हत्या में शामिल कपिल और दीपक से संतोष की मुलाकात हुई थी। हनुमान और संतोष 2-2.5 साल तक चोरी छिपे मिलते रहे। दोनों कई बार राजस्थान से बाहर भी मिले। इसी दौरान दोनों के अफेयर के बारे में संतोष के पति बनवारी और बेटे मोहित को पता चल गया। संतोष की करतूतों का पता चलने पर पति और बेटा दोनों रोक टोक करने लगे। उसे ट्रेनिंग के लिए भी बाहर जाने से रोकने लगे। इसी बात से संतोष परेशान रहने लगी। उसने ये सारी बातें हनुमान को बताई। दोनों को लगने लग गया कि बनवारी और मोहित दोनों को मिलने नहीं देंगे। गरीबी के कारण संतोष अपने पति बनवारी को पसंद तक नहीं करती थी। यहाँ तक कि वह अपने बेटे से भी लगाव कम ही रखती थी। वह लग्जरी लाइफ जीना चाहती थी। कई बार हनुमान के साथ कहीं कहीं दिनों तक घर से बाहर भी रहती थी। जिसके बाद साल 2016 में हनुमान ने संतोष के साथ मिलकर मर्डर की साजिश रच ली। सब कुछ पहले से तय हो गया था कि बनवारी और मोहित को कैसे ठिकाने लगाना है। हत्याकांड के बाद खुद को बचाने के लिए क्या तर्क देने हैं, कहां से और कैसे फरार होना है, और यहां तक कि गला काटने के लिए छुरा और चाकू कहां से आएगा। दोनों की इस प्लानिंग में गुजुकी निवासी दीपक व दीपक के मामा का लड़का कपिल भी शामिल थे। हत्या से करीब 2 महीने पहले अगस्त 2017 में ही हनुमान ने फर्जी ID से 2 सिम खरीद ली थी। इसमें एक सिम हनुमान के पास और दूसरी सिम संतोष के पास थी। दोनों इन्हीं सिम कार्ड का इस्तेमाल करते थे ताकि किसी को उनकी प्लानिंग के बारे में पता नहीं चल सके। संतोष और हनुमान ने पूरी प्लानिंग बना ली थी कि दोनों को कैसे ठिकाने लगाना है। हत्या के लिए हनुमान ने 30 सितंबर 2017 को ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट से 1260 रुपए में जानवरों को काटने वाला छुरा मंगवाया था। छुरा करीब 31 सेंटीमीटर लंबा और 4 सेंटीमीटर चौड़ा था। ये छुरा एक तरफ से धारदार था और दूसरी तरफ से कांटेनुमा। इसके अलावा इनके शरीर को छलनी करने के लिए
अलवर के केड़लगंज से चाकू खरीदा गया था। पुलिस को मौके से कोई सुराग नहीं मिले, इसके लिए उन्होंने ग्लव्स भी खरीदे थे। इस हत्याकांड के 2 दिन पहले ही हनुमान अलवर आ गया। संतोष और हनुमान ने मिलकर रूट भी तय कर लिया था कि हत्याकांड के बाद कौन कहां से और कैसे फरार होगा, और तय हुआ कि 2 अक्टूबर रात 1 बजे बनवारी और मोहित की हत्या कर दी जाएगी। पुलिस जांच में सामने आया कि दोनों ने प्लानिंग की थी कि मर्डर से पहले पूरे परिवार को नींद की गोलियां देनी है ताकि कोई आवाज नहीं करे। इसके लिए हनुमान ने ही संतोष को नींद की गोलियां दी थी। ये गोलियां हनुमान ने अपने साथ बीपीईडी कर रहे सीकर के दोस्त से मंगवाई थी। संतोष ने इन दवाइयों को सिलबट्टे पर चटनी के साथ पीस लिया और फिर रात को रायते में मिलाकर पूरे परिवार को खिला दिया। ये गोलियां पीसते हुए संतोष की छोटी बहन कविता ने उसे देख लिया था। उसने पूछा भी था कि ये क्या पीस रही हो, लेकिन संतोष ने उसे फटकार कर चुप करवा दिया था। संतोष परिवार में किसी को भी ज्यादा बोलने नहीं देती थी। इस कारण बहन भी कुछ नहीं बोल सकी, न ज्यादा समझ सकी। नींद की गोली के कारण छोटी बहन व उसका बेटा भी नहीं जाग पाए थे। मर्डर वाली रात संतोष लगातार हनुमान से फोन के जरिए कांटेक्ट में थी। वह एक मिनट के अपडेट हनुमान को बता रही थी। मर्डर से पहले रात करीब 9:44 पर संतोष ने हनुमान से फोन पर बात की थी और बताया था कि नींद की गोली डालकर रायते में दे दी है और सब सो भी गए हैं। इसके बाद हनुमान रात करीब 10 बजे वहां पहुंच गया। संतोष ने हनुमान को वापस जाने को कहा और रात 1 बजे बुलाया। रात 1 बजे हनुमान दीपक और कपिल संतोष के मकान पर पहुंचे। यहाँ संतोष ने मेन गेट खोला हुआ था और हनुमान को बताया कि बनवारी लाल, बेटा मोहित, हैप्पी और अज्जू और भतीजा निकी नीचे वाले कमरे में सो रहे हैं। संतोष ने सबसे पहले इशारा करके बताया कि पति कहाँ सो रहा है। संतोष के इशारा करते ही हनुमान ने सबसे पहले पति बनवारी का गला काटा। बाकी साथियों ने चाकू से शरीर को छलनी कर दिया। तब तक बनवारी की मौत हो चुकी थी। मोहित की तबीयत खराब होने की वजह से उसने रायता नहीं खाया था। मर्डर के दौरान उसकी आंख खुल गई। वह चारपाई से उठता उससे पहले ही उसका गला काट दिया गया। पति और बेटे की आंखों के सामने हत्या हो रही थी, गला काटा जा रहा था और संतोष ये सब कुछ सीढ़ियों में खड़े होकर देख रही थी। बरामदे में संतोष के 2 छोटे बेटे व भतीजा सो रहा था। हत्या के बाद बरामदे में आते समय तीनों बच्चों पर हनुमान का पैर पड़ गया और वो जागने लगे। इस पर हनुमान ने इन तीनों का भी गला काटकर उन्हें मौत के घाट उतार दिया। बाकी दोनों साथियों ने पांचों के शवों पर चाकू के इतने वार किए कि मौके पर ही उनकी मौत हो गई। पुलिस जांच में सामने आया कि संतोष और हनुमान ने केवल बनवारी लाल और बेटे मोहित को ही मारने का प्लान बनाया था, लेकिन जब तीनों बच्चे जाग गए तो उनके भी गले काट दिए गए। घटनाक्रम के दौरान संतोष की छोटी बहन कविता और छोटा बेटा ऊपर की मंजिल पर था। ऐसा दावा किया जा रहा है कि यदि वे भी उस दिन कमरे में होते तो उन्हें भी मौत के घाट उतार दिया जाता। मर्डर के बाद करीब 6 घंटे तक संतोष शवों के पास ही बैठी रही। सुबह 6 बजते ही उसने चिल्लाना शुरू कर दिया और मर्डर का सारा आरोप अपने ससुराल पक्ष के लोगों पर डाल दिया। इधर जब इस हत्याकांड की जानकारी पुलिस को मिली तो वो भी मौके पर पहुंची। शवों को देख पुलिस अधिकारी भी हैरान हो गए। संतोष ने ससुराल वालों पर आरोप लगाया कि जमीनी विवाद में पूरे परिवार को मार दिया गया। पुलिस ने परिवार से पूछताछ की और संतोष की कॉल डिटेल खंगाली तो वहां से हनुमान के साथ दीपक और कपिल के बारे में सुराग मिला। इन्हीं कॉल डिटेल से पुलिस दूसरे दिन ही हनुमान तक पहुंची और उसकी निशानेदेही पर दीपक और कपिल को पकड़ लिया गया। पूछताछ की तो सारा घटनाक्रम सामने आ गया। हनुमान की गिरफ्तारी के बाद संतोष ये कहती रही कि वह बेकसूर है
और हनुमान ने पूरे परिवार को क्यों मारा है, ये उससे ही पूछो। हनुमान के उदयपुर के कमरे पर खून से सने कपड़े, बैग मिले थे। वही चाकू राजगढ़ के पास पड़ा मिला। 7 मोबाइल भी बरामद हुए थे। इनमें वही नंबर मिले जिनसे वे आपस में बात करते थे। मोबाइल नंबर व लोकेशन के आधार पर पुलिस हत्या के खुलासे तक पहुंची थी। बाद में स्कूटी भी मिली। मर्डर करने के बाद मंडी मोड़ पहुंचकर हाथ व चाकू को पानी की टंकी पर धोया गया था। पूरे मामले में महिला, उसके बॉयफ्रेंड समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। 6 साल बाद कोर्ट ने सोमवार को फैसला सुनाते हुए सभी को दोषी माना है और मंगलवार यानी कि आज दोषियों को सजा सुनाई जाएगी। तो ये था पूरा मामला। इस घटना के बारे में आपका क्या कहना है, प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।